हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स का अध्याय 1 सेट में प्रश्नावली 1.2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियो सेट पर बनाया हुआ है जिसमें वीडियो 1 और वीडियो 2 लिखा हुआ है। उसमें लेसन प्रश्नावली 1.1 के बारे में पूरा अच्छा से डिटेल से बताया हुआ है, क्वेश्चन भी पूरा बनाया हुआ है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद बारी बारी से प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को प्रश्नावली 1.2 में पढ़ना है समुच्चय के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ सेट। सेट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बहुत सारा होता है, उसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोग प्रश्नावली 1.2 को अच्छी तरह से बना सकते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं कि कौन कौन से समुच्चय का प्रकार है। तो पहला जो है समुच्चय का प्रकार, उसको हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। इसको हम लोग इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं। सेट, ठीक है। तो समुच्चय का जो पहला प्रकार है उसको हम लोग कहेंगे परिमित समुच्चय, उसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट्स। अब इसका क्या डिफिनीशन होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो परिमित समुच्चय किसको कहेंगे, तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर AEIOU, यहाँ पे ए बराबर एक सेट है, उसमें सदस्य है AEIOU। ठीक है, तो इसमें सदस्य का संख्या निश्चित है, यानी 5 ही सदस्य है, तो इसको हम लोग गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। तो ये हो गया परिमित समुच्चय। लेकिन देखिए, अगर कहीं इस टाइप से कोई सेट रहे, जैसे ए बराबर 2 4 6 8 10, ठीक है, और डॉट 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 दिया हुआ रहे, तो यहाँ पे हम लोग इसके सदस्य को गिन नहीं सकते हैं कि इसमें कितना सदस्य है। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट मतलब कहाँ तक जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग परिमित समुच्चय नहीं कहेंगे। परिमित समुच्चय उसी को कहेंगे जिसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, यही 4 सदस्य लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग परिमित कहेंगे। ठीक है, तो पहला वाला को भी हम लोग परिमित कह सकते हैं, तीसरा वाला को भी हम लोग परिमित कह सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला को हम लोग परिमित नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो समुच्चय के प्रकार में पहला सेट था परिमित समुच्चय, किसको कहेंगे, जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे परिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे समुच्चय की ओर। दूसरा जो समुच्चय होता है उसको हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में
इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो दूसरा जो समुच्चय हुआ उसको हम लोग कहेंगे अपरिमित समुच्चय, उसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट का क्या डिफिनीशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, ठीक है, निश्चित नहीं हो या फिर कह सकते हैं अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। या इसका डिफिनीशन हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ए बराबर कोई सेट है, उसमें 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए अपरिमित है, क्योंकि ए में कितना सदस्य है यह हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इसी तरह से है, तो इसलिए यह अपरिमित हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। और एक बात हम लोग को और जानना है कि नोट, रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है, ठीक है। तो हम लोग दो सेट के बारे में जाने, एक परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी, यानी उसके अवयवों को हम लोग गिन के बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, अपरिमित समुच्चय, यानी जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। और एक बात क्या जाने कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो एक परिमित समुच्चय होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर जो समुच्चय है उसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका क्या डिफिनीशन होगा, तो इसका डिफिनीशन होगा ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं, इस चिन्ह को, इसको फाई या रिक्त समुच्चय, यानी समुच्चय है इसमें कोई भी सदस्य नहीं, रिक्त समुच्चय से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्त समुच्चय को हम लोग नल सेट भी कहते हैं। नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। डिफिनीशन से क्या स्पष्ट है कि ऐसा समुच्चय होगा जिसमें कोई भी अवयव सदस्य नहीं होगा, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे, ठीक है। जैसे में क्या हो सकता है, तो मान लेते हैं क्या चीज कि अमरणशील मनुष्यों का संग्रह,
ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे क्या चीज़ कि अगर हम लोग को कोई कहेगा अमरणशील मनुष्यों का संग्रह करने के लिए, यानी ऐसा मनुष्य जो कभी मर नहीं सकता है, तो हम लोग को ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह संख्या जो 8 से बड़ी है तथा 5 से छोटी भी है। ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे कि वह संख्या जो 8 से बड़ी है तथा 5 से छोटी भी है, तो जो संख्या 8 से बड़ा होगा वह कभी भी 5 से छोटा नहीं हो सकता है, और जो संख्या 5 से छोटा होगा वह कभी 8 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि ऐसा कोई भी अंक हम लोग को नहीं मिलेगा जो 8 से बड़ा भी होगा और 5 से छोटा भी। ठीक है। तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है। तो ये तीसरा नंबर था जिसमें रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कोई भी सदस्य नहीं होगा उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है। इसको इंग्लिश में एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं। इसे फाई या खाली समुच्चय से सूचित किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर समुच्चय के बारे में। इसमें अगर कोई समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। चौथा नंबर में जो समुच्चय का प्रकार है उसको हम लोग एकल समुच्चय या सिंगल टोन सेट कहते हैं। ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होगा, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक सदस्य हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है। इसके डिफिनीशन को फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक सदस्य हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य होना चाहिए, उसको हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं a बराबर 3 है तो इसको हम लोग एकल समुच्चय कह सकते हैं। जैसे b बराबर सिर्फ 0 है तो इसको भी हम लोग एकल समुच्चय कह सकते हैं। जैसे c बराबर, c के अंदर 5 है तो इसको भी हम लोग एकल समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि c में भी सिर्फ एक सदस्य है, b में भी एक सदस्य है और a में भी सिर्फ एक सदस्य है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथे समुच्चय की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं युग्म समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पेयर सेट। इसका क्या डिफिनीशन होगा, तो हम लोग लिखेंगे ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें दो और केवल दो सदस्य हों, उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। ठीक है। जैसे तो एकल समुच्चय में क्या था कि उसमें सिर्फ एक और केवल एक ही अवयव होगा, तो ये क्या है, युग्म समुच्चय। तो युग्म समुच्चय का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें दो सदस्य हो, कम से कम नहीं, बिल्कुल दो होना चाहिए, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। जैसे 1 2 हो गया तो इसको हम लोग युग्म समुच्चय कहेंगे। जैसे b बराबर 0,3 तो ये भी युग्म समुच्चय हो गया। ठीक है। तो चाहे c बराबर मान लेते हैं i है, e है, सिर्फ 2 है, तो इस ये सब समुच्चय को हम लोग युग्म समुच्चय कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण सेट के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं समान समुच्चय। इसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट। ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो दो समुच्चय आपस में
समान समुच्च कहलाते हैं। समान समुच्च कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चयों में समान अवयव हो तो दोनों समुच्चयों को समान समुच्च कहा जाता है। समान समुच्च कहा जाता है। ठीक है, जैसे समान समुच्च में हमेशा दो समुच्च का कंपेयर कराया जाता है। जैसे मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 है और b बराबर मान लेते हैं 3 है 2 है 1। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि डिफिनिट ऑर्डर में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो सदस्य इसमें होगा a में वही b में भी होना चाहिए। तो 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a और b समान है, बराबर है, और इसको हम लोग संकेत में दिखा सकते हैं a बराबर b। ठीक है, तो ये 6 समुच्च का बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार था, जिसकी सहायता से हम लोग लेसन नंबर प्रश्नावली 1.2 को हम लोग अच्छा से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेट में हम लोग को बहुत सारा चीज़ और भी चीज़ जानना है, लेकिन अभी जितना बताया गया उससे आप प्रश्नावली 1.2 को अच्छी तरह से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऊपर के सेट को समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को बारी बारी से अच्छे से बनाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इसका आप वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या वीडियो के ऊपर आई बटन पे जाके के दोनों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, दोनों वीडियो को बारी बारी से अगर सभी वीडियो को देखिएगा तो आपको 11th का मैथ पूरा बढ़िया से आपको समझ में आएगा, कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी 11th क्लास मैथमेटिक्स का सेट का जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.2 उसके सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसके बाद सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से कॉपी पर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कॉपी पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्च का उदाहरण है। ठीक है, तो रिक्त समुच्च किसे कहते हैं हम पहले ही बता चुके हैं, यानी ऐसा समुच्च जिसमें कोई भी सदस्य नहीं होगा उसको हम लोग रिक्त समुच्च कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि कौन सा समुच्च रिक्त समुच्च है और कौन सा समुच्च रिक्त समुच्च नहीं है। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है पहला कि 2 से भाज्य मतलब 2 से कटने वाला विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्च, यानी हम लोग को ऐसा विषम संख्या बताना है जो 2 से पूरा कट जाए। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी विषम संख्या जो होता है 2 से पूरा कभी भी नहीं कट सकता है। तो ऐसा कोई भी संख्या हम लोग को नहीं मिलेगा, मतलब जो 2 से पूरा कट जाए और वह विषम भी हो। इसका मतलब हुआ कि ऐसा हम लोग कोई संख्या नहीं खोज पाएंगे, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे रिक्त समुच्च है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि यह रिक्त समुच्च है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च लिखना है, यानी एक ऐसा संख्या लिखना है जो सम भी होगा अभाज्य संख्या भी होगा। ऐसे भी वीडियो नंबर 1 में हम लोग संख्या के बारे में अच्छा से बता दिए हैं, उसमें आपको मालूम होगा कि सम और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम लोग को एक ऐसा संख्या बताना है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो 2 हम लोग को मिल जाएगा एक संख्या, यानी एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए यह समुच्च जो है वह खाली नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एक सदस्य आ जाएगा, सम भी हो जाएगा और अभाज्य भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या चीज़ कि यह रिक्त समुच्च नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें एक सदस्य हम लोग को क्या मिला, तो 2 मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल भी है, पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेंगे,
यहाँ पे फिर हम लोग इधर लिखेंगे कि यह रिक्त है कि नहीं। इसमें क्या कर रहा है, एक्स सच डेट एक्स, इसके बारे में हम बताए हुए हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, यानी हम लोग को जो भी नंबर लिखना होगा वो प्राकृत संख्या में से लिखना होगा, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इसी में से कोई नंबर लिखना होगा। वो कैसा है, तो यहाँ पे देखिए एक्स है और इस टाइप से लिखा हुआ है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स, अगर एक्स की तरफ सिर्फ एक ही नोक है इसका मतलब एक्स छोटा है 5 से, और मतलब होता है कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला होना चाहिए, यानी आपको एक ऐसा प्राकृत संख्या खोजना है, ठीक है, जो 5 से छोटा हो, ठीक है, इसका मतलब हुआ से छोटा, मतलब 5 से छोटा हो, और साथ ही साथ एक्स इस बार इधर 2 मुंह है, इसका मतलब बड़ा है कितना 7 से, ठीक है। तो इसका हम लोग को खोजना है एक प्राकृत संख्या जो 5 से छोटा हो और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो हम लोग कभी भी ऐसा प्राकृत संख्या नहीं खोज सकते हैं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, या फिर अगर हम लोग 7 से बड़ा खोजेंगे तो वो 5 से छोटा नहीं होगा, यानी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करके कोई भी नंबर को खोजा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो यह एक रिक्त समुच्चय होगा। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे क्या चीज़, कि यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। यह एक क्या है, तो यह एक रिक्त समुच्चय है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहला का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी ओर हम लोग चलते हैं। उसको पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वाई सच डेट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है क्या चीज़ की, जो दोनों रेखाओं पर मिले, और दो समांतर रेखा है, ठीक है। तो हम लोग दो समांतर रेखा पहले अगर खींचेंगे तो इस टाइप से मान लेते हैं कि दो समांतर रेखा है, तो इस पर कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। उभयनिष्ठ मतलब कि ऐसा बिंदु जो दोनों रेखा पर हो, तो कोई बिंदु नहीं। अगर कोई बिंदु पहली रेखा पर होगा तो दूसरी पे नहीं, और अगर कोई दूसरी रेखा पर होगा तो पहली पे नहीं, तो ऐसा मिलना संभव नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे उत्तर में, कि नहीं मिला, इसलिए लिखेंगे यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो ये रहा पहला नंबर के चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या आपसे कह रहा है, क्या चीज़, कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ठीक है। यानी आपको बताना है कि जो समुच्चय दिया हुआ रहेगा उसमें कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो जिसके डिफिनीशन परिमित और अपरिमित के डिफिनीशन में हम पहले से ही बता चुके हैं कि परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं, और अपरिमित किसको कहते हैं, जिसके अवयव को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को बताना है कि किसको परिमित कहेंगे और किसको अपरिमित। जैसे पहला नंबर है वर्ष के महीनों का समुच्चय, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि वर्ष में कितना महीना होता है, उसको हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं। तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, और 12 महीना हम लोग आराम से गिन सकते हैं और गिन लेंगे, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, कि यह परिमित है। क्यों, क्योंकि इसके अवयव को हम लोग गिन सके हैं। यह परिमित समुच्चय है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 एंड डॉट 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 इस टाइप से लिखा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि डॉट 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 लिखा हुआ है तो हम लोग गिन के नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट्स होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कह देंगे क्या चीज़, कि यह कौन सा समुच्चय हुआ, तो यह जो हो गया वो आपका अपरिमित समुच्चय हुआ। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, कि यह अपरिमित समुच्चय है, यह अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे नंबर की ओर, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, यानी 100 पर जाके खत्म हो गया। तो हम लोग गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इसमें 1 से लेके कहाँ तक है, 100 तक, यानी 100 अंक है। तो इसको हम लोग गिन पाएंगे, इसलिए इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, कि यह परिमित समुच्चय है, ठीक है। यह जो समुच्चय हुआ वह परिमित समुच्चय हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे प्रश्न की ओर। इसमें क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी
हमको ऐसा संख्या लिखना है जो 100 से बड़ा भी होना चाहिए और धन पूर्णांक होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम लोग 100 है तो 101 लिख सकते हैं, 102, 103, लेकिन कहाँ तक लिखना है ये हम लोग इसमें नहीं जान सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, यानी इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक अपरिमित, यह एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट यानी दूसरा का लास्ट क्वेश्चन यानी 5वें नंबर की ओर चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 90 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान लिख लीजिएगा, पूर्णांक के जगह पर यहाँ पे होना चाहिए संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो 99 से छोटा जो पूर्णांक होगा वह 1 पे जाके खत्म हो जाएगा, यानी उसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि यह एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो इसमें भी परिमित और अपरिमित बताना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास क्या कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे मान लेते हैं कि यह एक्स अक्ष है। ठीक है, तो इसके समांतर कितना रेखा खींचा जा सकता है, तो बहुत सारा ऊपर भी खींचा जा सकता है, बहुत सारा नीचे भी खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमित रेखा खींचा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमित समुच्चय है, यह एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं, जिसका हम लोग समुच्चय बना सकते हैं, यानी ABCD इस टाइप से लिखते जा सकते हैं और जेड पे जाके खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख लेंगे कि यह एक परिमित, यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, तो ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, यानी हमको ऐसा संख्या के बारे में लिखना है जो 5 का गुणज है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, लेकिन यह गुणज कहाँ खत्म होगा यह हम लोग को पता नहीं है चलेगा। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं और चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जितने भी तरह के जानवर है उसको एक किताब में लिखा हुआ होता है कितने कितने टाइप्स का जानवर है, यानी इसका संख्या निश्चित होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह परिमित समुच्चय है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक है, मूल बिंदु ये हो गया, इससे जाने वाला वृत्त क्या है, तो ये बहुत सारा वृत्त है, तो ये सब क्या हुआ, मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुत सारा वृत्त हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, यह जो समुच्चय हुआ वह अपरिमित हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं है, यानी बताना है A और B आपस में बराबर है कि नहीं। तो इसमें A बराबर क्या है, ABCD, और यहाँ पर भी देखेंगे तो B में भी क्या है, यहाँ A है, B है, C है और D है। तो जो जो सदस्य A में है वही वही सदस्य B में है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाँ A बराबर किसके है, तो B के हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या चीज़ है, 4, 8, 12, 16। तो इसमें 4, 8 लेकिन 12 नहीं है, फिर 16, इस टाइप से मतलब इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। तो A पूरा पूरा बराबर नहीं मिला B के, तो हम लोग लिख सकते हैं A बराबर नहीं है B। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझ के लिखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन B में इस टाइप से लिखा हुआ है। तो B को पहले हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे, इसके गुण को समझ के पहले नंबर में लिखते हैं।
इसके गुण में क्या कह रहा है कि सम धन पूर्णांक है, यानी जो भी अंक लिखना है वो सम लिखना है। और कैसा लिखना है, 10 के बराबर या 10 से छोटा। तो 10 के बराबर या 10 से छोटा अंक में कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10। तो अब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका भी उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें भी ए बराबर है बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। इसमें एक क्वेश्चन नंबर और है 4, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, 4 में क्या कह रहा है, इसका पहला नंबर में ए बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स 10 का गुणज है। 10 का गुणज मतलब क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, डॉट डॉट, ये 10 का गुणज हो गया। ठीक है, और बी बराबर हम लोग के पास क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे ए बराबर नहीं है बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है, तो 5 के उत्तर में हम लोग पहले किस टाइप से लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ए बराबर तो मिला हुआ है, कितना है, 2 और 3। ठीक है, लेकिन बी के बारे में हम लोग को पहले अच्छा से निकालना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है, तो पहले इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6 बराबर 0 है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 लिखेंगे। फिर x कॉमन करा लेंगे तो x प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन करा लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। फिर x प्लस 2 लिख सकते हैं और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से पहला x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -2। x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। यानी b का जो रहेगा उसमें हम लोग लिख सकते हैं -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को a और b दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a बराबर नहीं है b। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसके उत्तर में अगर हम लोग को ए में क्या लिखा हुआ है, फॉलो शब्द का लेटर है, तो पहले इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो पहले एफ लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, फिर ओ है तो नहीं लिख सकते हैं, चाहे एल है तो भी नहीं लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे, डब्लू। उसी तरह से बी को लिखेंगे तो इसमें डब्लू लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं और एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एफ ओ एल डब्ल्यू इसमें भी है, एफ ओ एल डब्ल्यू इसमें भी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर चलते हैं। यह बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे और पता बना सकते हैं आराम से। इसमें क्या है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी कौन कौन बराबर है उसके बारे में है। जैसे देखिए बी नंबर सेट है, उसमें 1 2 3 4 है, तो डी में कितना है, 1 2 3 4, यानी इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर किसके है, तो डी के हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बी बराबर डी। ठीक है, और अब आगे हम लोग और देखेंगे कि कौन सा बराबर हो सकता है। तो एक ई है, ई में -1 1 है और जी में भी 1 -1 है, तथा क्या लिख सकते हैं, तथा ई बराबर है जी। इसके बाद और सब तो कोई बराबर है नहीं, तो सिर्फ इतना ही लिख के हम इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इससे प्रश्नावली 1.2 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। इस पूरे वीडियो में आपको 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन दे दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।